हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 7th का जो साइंस है उसका 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स। क्लियर। तो देखो, फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। तो देखो, फाइबर जो होता है वो क्या होता है, वो एक रॉ मटेरियल होता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल, अगर हमें कपड़ा कंप्लीट करना है तो कपड़ा बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, कॉटन या सिल्क, ये सब का होना ज़रूरी है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो कंप्लीट कपड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फैब्रिक्स कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लो तुम में से कोई कहाँ गया हो, मार्केट गया हो कपड़ा खरीदने के लिए, और वो कौन सा, रेडीमेड नहीं बल्कि वो कपड़ा फाइबर वाला, फैब्रिक वाला। तो सपोज मान लो तुम रायमंड गए या फिर मान्यवर शोरूम गए और वहाँ क्या करते हो, कपड़ा लेते हो। क्या, एक मीटर्स के हिसाब से हम लोग लेते हैं वहाँ पे। तो वो जो फाइबर है, वो जो कंप्लीट जो बन के हमारे हाथों में आता है, जो हम ख़रीदते हैं मार्केट से, वो फैब्रिक्स होता है। क्लियर। तो यही हमारा, फिर उससे हम अपने कपड़ा डिज़ाइन करवाते हैं और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फाइबर और फैब्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Clothes are one of the basic need of human beings apart from the food and the shelter। मतलब खाने और घर के अलावा जो है वो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो कपड़ा होता है ना। क्यों? क्योंकि क्लोथ नॉट ओनली कवर आवर बॉडी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशंस, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। कपड़ा जो है वो हमारे बॉडी को ही सिर्फ कवर नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल, जो वेदर कंडीशन है उससे हमें बचाता है। उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल जो इन्वायरमेंट में फ्लट कर रहा होता है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ना। और फिर इंसेक्ट बाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, ऐसे समझते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से कैसे, तो मान लो कि अभी क्या करते हो, कोरोना वायरस के डर से हम लोग मास्क का यूज़ करते हैं और कुछ लोग पुलिस के डर से भी करते हैं, है ना। तो मान लो कि हम क्या करते हैं, कोरोना वायरस के डर से करते हैं, ठीक। तो कोरोना वायरस के डर से जो हम लोग मास्क का यूज़ करते हैं, वो मास्क क्या करता है, हमें कहने को है कि वो हमें वायरस से बचाता है। बट उसके अलावा अदर देन कोरोना वायरस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने माउथ के ऊपर क्या करते हैं, एक फाइबर्स का जो है ना लपेटा डालते हैं, जिसको हम लोग मास्क कहते हैं, या फिर रुमाल के फॉर्म में हम लोग अपने माउथ से हम प्रोटेक्ट करते हैं। वजह क्या है, ताकि जो इन्वायरमेंट में जो स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल जो फ्लट कर रहा है वो हमारे लंग्स को डैमेज न करे, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज न करे। क्लियर, वो हमारे नसल पैसेज को डैमेज न करे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोथ्स का यूज़ करते हैं या फिर मास्क का यूज़ करते हैं अदर डे में, है ना। और फिर तो ये हमें क्या हो, उससे वो हमें बचाता है। डस्ट वही जो फ्लट कर रहा होता है इन्वायरमेंट में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम लोग धूल बोलते हैं, कण बोलते हैं, है ना। उसके बाद है इंसेक्ट बाइट, कीड़े को काटने से भी हमें बचाता है ना। चलो नेक्स्ट है, वी वियर डिफरेंट क्लोथ ऑन द डिफरेंट ओकेजन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट द प्लेस एंड वी लिव। मतलब हम लोग अलग अलग कपड़े जो है अलग अलग ओकेजन्स पे पहनते हैं। ये सभी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है और जहाँ हम पहनेंगे वो जगह कैसा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस ईद की बात कर ले तो हम लोग ईद में क्या होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली में क्या होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं ना। और वो कपड़े क्या होते हैं, बहुत ही फैंसीज होता है ना, जैसे अपने डिज़ाइन से हम लोग उससे बनाते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से लेकिन और भी अदर कपड़ेज होते हैं, क्लोथ्स होता है, वो क्या होता है, वो हम उसका यूज़ अलग अलग ओकेजन्स पे करते हैं, है ना। लेटेस्ट एग्जांपल्स, अगर किसी बच्चे को क्या है, दुर्गा पूजा है ना, तो उसमें वो अलग तरह का कपड़ा लेता है। दिवाली है, अलग तरह का कपड़ा लेता है ना। कोई बच्चे का बकरीद है तो वो अलग तरह का कपड़ा लेता है। किसी का ईद है वो अलग तरह का कपड़ा लेता है ना। जुमे के दिन वो अलग कपड़ा का यूज़ करता है ना। तो ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें ये बताती है कि हम लोग डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट ओकेज़न पे डिफरेंट तरह के क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यू हैव स्टडीड दैट द मटेरियल यूज टू मेक क्लोथ्स आर कॉल्ड फैब्रिक्स। मतलब हम लोग ने पहले जान लिया है कि फैब्रिक्स क्या होता है। तो हमने पहले क्या बताया कि ऐसा मटेरियल्स जो फैब्रिक्स को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कपड़ा को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है जो मटेरियल, उसे हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द टाइप ऑफ द फैब्रिक्स दैट वुड यूज टू मेक द क्लोथ सुटेबल टू द गिवन ओकेजन और प्लेसेस। देखो, वेडिंग हमने क्या कहा कि जो फैब्रिक्स जो हमारा बनता है वो फैब्रिक्स क्या है, फाइबर से बनता है। और
कपड़े जो हमारे बनते हैं क्लोथ, वो क्या है, फैब्रिक्स से बनते हैं, है ना। जैसे हमने कहा ना कि मान लो कहाँ गए तुम, रेमंड शोरूम गए और वहाँ से तुम क्या गए, फैब्रिक्स ले आए 2 मीटर, है ना, और उस 2 मीटर का क्या हुआ, तुमने अपना एक शर्ट कंप्लीट किया, है ना। तो ये क्या है, वो फैब्रिक्स हमने लाया और वहाँ से हमने अपना ड्रेसअप किया, मतलब कि क्लोथ्स बनाया कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ जो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, डिजर्ट में कैसा कपड़ा लेना है, वेडिंग में कैसा कपड़ा लेना है, कोल्ड रीजन में कैसा कपड़ा लेना है, तो ये सभी डिपेंड करता है हमारे सिचुएशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, है ना। अब कहा गया कि फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द यार्न दैट आर वून्स और निटेड फ्रॉम द हेयर लाइक स्ट्रैंडेड कॉल्ड द फाइबर्स। अब ये कहा फैब्रिक्स बनता कहाँ से है, तो हमने पहले कहा ना कि फैब्रिक कहाँ से बनता है, फाइबर से बनता है। फाइबर क्या होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक, बिल्कुल पतला 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 जो होता है ना, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसका, निकला हुआ होता है, और उसी से वो फैब्रिक्स कंप्लीट करते हैं। चलो एक एग्जांपल देते हैं। एक कपड़ा है, मान लो तुम्हारे साइड में कोई कपड़ा है, ले लो कपड़ा, ले लिया, हाँ, अब उस पर क्या करो, चाकू मारो, क्या करो, चाकू मार दो उस कपड़े पे, क्या करो, चाकू मारो, मार दे चाकू, करेक्ट, वेरी गुड बच्चे। ऐसा नहीं करना है वरना मम्मी मारेगी और पापा से भी डांट सुनोगे। करना क्या है कि कोई जो रफ़ कपड़ा पड़ा हो कहीं भी घर में, उस रफ़ कपड़े को काटो, काटने के बाद उसके साइड से तुम देखोगे बहुत छोटे 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 फाइबर्स टाइप के निकलते होते हैं, धागा जिसको हम लोग कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, वो क्या है, वो हमारा फाइबर्स है, वो क्या है, हमारा फाइबर्स होता है। ओके, चलो, फाइबर कैन बी नेचुरली और आर्टिफिशियल्स। नेचुरल जो होता है, नेचुरल फाइबर जो होता है वो हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स से लेते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है। देखो नाम से, अरे यार तुम लोग क्या हो, 7th क्लास के बच्चे हो, तुम लोग तो बिल्कुल सब कुछ आता है ना, और ये सारी चीज़ तो LKG नर्सरी में पढ़ाई जाती है। तो क्या है, देखो हमने कहा कि नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल्स क्या होता है। नेचुरल क्या हुआ, ऐसे चीज़ें जो कुदरत ने हमें दिया हो, तो कैसे, प्लांट्स या एनिमल, है ना, तो हमें कुदरत ने हमें दिया है, तो प्लांट या एनिमल्स हम लोग लेते हैं तो कुदरती होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल्स क्या होता है, जैसे हम इंसानों ने बनाया है ना, जैसे रोबोट, रोबोट क्या है, आर्टिफिशियल्स है। मज़ा आया ना रोबोट, हाँ। जैसे पबजी, पबजी क्या है, आर्टिफिशियल से है ना, मान लो पबजी आर्टिफिशियल से है भी, है ना। फ्री फायर क्या है, वो भी आर्टिफिशियल से है ना। तो जो भी तुम गेम्स वगैरह खेलते हो ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल्स होता है। ठीक उसी तरीक़ा से फाइबर्स भी क्या होता है, ये भी आर्टिफिशियल्स भी होता है। तो ऐसे फाइबर्स जिसे हम इंसान बनाते हैं, वो फाइबर्स जो होता है वो आर्टिफिशियल्स फाइबर कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट कहा गया कि हम लोग इसी चैप्टर में इस फाइबर और फैब्रिक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ऐसे फाइबर्स के भी बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल से मिलता है, ऐसे ही फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन मेड्स होता है ना, और वही फाइबर्स से जो फैब्रिक्स कंप्लीट बनता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए मुझे चाहिए इजाज़त, और थैंक यू।